नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिएशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एरिएशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर को एयर के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे कि हमारे वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। अब दोस्तों, आपको पता है कि हमारे वाटर के अंदर कई सारे डिज़ोल्व गैसेस मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। तो ये सभी जो गैसेस होते हैं दोस्तों हमारे वाटर के अंदर, इन गैसेस की वजह से हमारे वाटर का टेस्ट एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी बेकार हो जाता है। हमारा वाटर जो है बदबू मारने लगता है। तो इसलिए दोस्तों हमें इन गैसेस को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, और इन गैसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे वाटर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड गैसेस होते हैं वो सभी रिमूव हो जाते हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे वाटर के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी की वजह से हमें वाटर में ऑक्सीजन को ऐड करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे वाटर के अंदर से अनवांटेड गैसेस जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर का टेस्ट एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर दोस्तों हमारे वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह। इसके अलावा दोस्तों हमारे वाटर में ऑक्सीजन ऐड करने से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस या फिर आयरन मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स भी कुछ हद तक रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग दोस्तों वाटर के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिज़ोल्व करते हैं। और दोस्तों इस प्रोसेस को किया कैसे जाता है? इस प्रोसेस को एरिएशन के थ्रू किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा एरिएशन होता है वो सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग वाटर में ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एरिएशन प्रोसेस है, चलिए इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सप्लाई वाटर होता है वो मेनली दो जगह से आता है। पहला होता है सरफेस वाटर, दूसरा होता है सब सरफेस वाटर। तो दोस्तों जो हमारा सरफेस वाटर होता है ना, वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, तो उससे हमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में एरिएशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों जो हमारा सब सरफेस वाटर होता है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, और ज़मीन के अंदर होने की वजह से दोस्तों उसमें कई तरह के मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सभी जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये भी डिजॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग एरिएशन के थ्रू इन्हीं सभी गैसेस और मिनरल्स को वाटर से रिमूव कर सकते हैं। तो ये पहला फंक्शन हो गया। अब दोस्तों जो हमारा सरफेस वाटर होता है ना, वो मोस्ट ऑफ टाइम तो हमें साफ़ सुथरा मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सरफेस वाटर में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, लकड़ी के टुकड़े हो गए, ये सभी जो है कचरे जो है पानी के अंदर घुसे हुए रहते हैं, काफ़ी दिनों से सड़ते हैं, जिनकी वजह से पानी के अंदर काफ़ी सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सभी जो गैसेस पानी के अंदर मौजूद होते हैं दोस्तों, इनकी वजह से पानी जो है काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल एंड या फिर कह सकते हैं बैड ऑडर एंड टेस्ट जो है प्रोड्यूस करने लगता है। पानी बदबू मारने लगता है। तो उसी बदबू को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग एरिएशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। उसमें हवा घुसाते हैं तो हमारा बदबू जो है वो बाहर चला जाता है। एरिएशन प्रोसेस के थ्रू दोस्तों हम लोग पानी के अंदर से 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब दोस्तों जो हमारा रॉ वाटर होता है ना, वो प्योरीफिकेशन के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, और ट्रीटमेंट प्लांट्स में दोस्तों उस वाटर के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स डाले जाते हैं ताकि वाटर के अंदर मौजूद पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म किया जा सके। और डिसइंफेक्टेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों क्लोरीन को यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा क्लोरीन मिला हुआ पानी होता है ना, उसमें काफ़ी अलग टाइप का ही स्मेल आता है जिसे आप पी नहीं पाएंगे, इतना तो गारंटी है। तो वो जो क्लोरीन का स्मेल है दोस्तों, ये अपने आप भी 2-3 दिन बाद रिमूव हो जाता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो वाटर में धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, और हमारे वाटर के अंदर से क्लोरीन के बैड ओडर को जो है रिमूव कर देता है। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। नेचुरल एरिएशन के लिए 2 से 3 दिन कौन वेट करेगा? इसलिए दोस्तों हम लोग कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स को यूज़ करके एरिएशन वाटर में प्रोवाइड करते हैं। तो उन सभी टेक्निक्स की वजह से दोस्तों हमारा जो वाटर होता है 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से ऑर्डर फ्री बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एरिएशन को प्रोवाइड करने के लिए आखिर कौन कौन से मैथड्स को यूज़ किया जाता है। तो मैथड्स ऑफ एरिएशन।
तो दोस्तों आज के टाइम पे एरिएशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेनली 5 तरह के मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहला है कैस्केड एरिएटर, दूसरा है स्प्रे नोजल, तीसरा है एयर डिफ्यूजन मेथड, चौथा है हमारा ट्रिकलिंग बेड मेथड, फिर दोस्तों लास्ट में आता है हमारा एरिएशन फाउंटेन। तो चलिए इन पांचों को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा कैस्केड एरिएटर। Do you see that? You see the cascade aerator, cascade aerator. Why the cascade aerator is designed here? Only purpose of the oxygen dissolution is here. Wow! What a cascade aerator piece to that. Wow, what a unit it is. It is only the purpose for the oxygen dissolution and the aeration of the water. And here the oxygen manageability of the water is increased due to the exposure of the water to the air. So that then this water goes down to the wow, what a beautiful water treatment plant it is. There are the two clarifiers are here placed. ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मेरी बात हम यहाँ पे क्या ओ भाई मारो मुझे मारो। ओ भाई क्या था ये। चलो बहुत हुआ मजाक, चलिए शुरू करते हैं हमारा कैस्केड एरिएटर। तो कैस्केड एरिएटर, तो दोस्तों जो कैस्केड एरिएटर होता है वो दरअसल एक सर्कुलर कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंक्रीट के स्टेप्स लगे हुए होते हैं। ये देखने में कुछ इस तरह का होता है और जब हमारा वाटर इस कंक्रीट स्टेप के थ्रू नीचे आता है तो वो एक थिन शीट के फॉर्म में आता है जिससे कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में अच्छी तरह से आ पाता है और हमारा जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो पाता है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का होता है हमारा कैस्केड एरिएटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड में जो कि है स्प्रे नोजल। तो दोस्तों जो स्प्रे नोजल होता है वो देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम लोग पानी को स्प्रे करते हैं एटमॉस्फेयर में इस स्प्रे नोजल के थ्रू प्रेशर डाल के, पंप्स जेट पंप्स वगैरह से प्रेशर डालते हैं और हमारा पानी जो है उसे हम लोग एटमॉस्फेयर में स्प्रे करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा पानी जो है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है और उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाता है। अब दोस्तों जब हम लोग स्प्रे नोजल से वाटर को स्प्रे करते हैं एटमॉस्फेयर में तो हमारा जो वाटर होता है वो काफ़ी कम समय के लिए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है जिससे कि उसमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा इनइफेक्टिव हमारे लिए बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत सारे जेट पम्प्स लगाने पड़ते हैं, वाटर को स्प्रे करना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो आमतौर पर इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया जाता है। अब दोस्तों ये स्प्रे नोजल होता है ये भी दो तरह का होता है। पहला तो है हमारा फिक्स टाइप एंड दूसरा है मूवेबल टाइप। तो फिक्स टाइप जो है इस तरह का फिक्स रहता है और जो मूवेबल होता है वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सभी तरफ से जो है मूव कर सकता है। तो दोस्तों जो स्प्रे नोजल होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है हमारे लिए, तो आज के टाइम पे इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वाले जो है यूज़ में नहीं लाते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो स्प्रे नोजल्स है जब इनमें से पानी बाहर निकलता है तो ये नज़ारा कितना खूबसूरत होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको तो पता है जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है आज की दुनिया में लोग ज़्यादातर उसे ही देखना पसंद करते हैं चाहे अंदर से कुछ भी हो। तो इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम आप देखते होंगे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में या फिर बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में आपको ये सभी जो है स्प्रे नोजल्स वाले नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये दुबई का नज़ारा है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है, एक बार मुझे भी जाना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था हमारा स्प्रे नोजल। आप स्क्रीन पर इसके अलग अलग टाइप्स के फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। तो आई होप आपको स्प्रे नोजल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है हमारा एयर डिफ्यूजन मेथड। अब दोस्तों जो हमारा एयर डिफ्यूजन मेथड है ये बाकी मेथड से थोड़ा सा हटके है क्योंकि इस मेथड में क्या होता है हम लोग एयर को डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, जबकि हमारा दूसरा मेथड्स जो था वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड था कि हम लोग वाटर को एयर के कांटेक्ट में या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एयर को ही इंजेक्ट करते हैं हमारे वाटर में। अब ये कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं।
इसके लिए बेसिकली हमें एक बड़ा सा टैंक चाहिए होता है जिसमें कि हम लोग पानी को पहले भर देते हैं और उस टैंक के नीचे में हमारे डिफ्यूजन पाइप्स लगे हुए रहते हैं, एयर डिफ्यूजन पाइप्स। तो उन एयर डिफ्यूजन पाइप्स के थ्रू हम लोग जो है पानी में हवा भरते हैं, आई मीन वाटर को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, वाटर में एयर को डिसॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एरिएशन यहाँ पर होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो आई होप आपको एयर डिफ्यूजन मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ी सी इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा एयर डिफ्यूजन मेथड होता है दोस्तों, इसमें अप टू 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग रिमूव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका एडवांटेजेस। अब चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। तो ये जो एयर डिफ्यूजन मेथड होता है दोस्तों, इसमें हमें बहुत ही बड़े लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम लोग को पानी रखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इस मेथड में जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ में लाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ये मेथड हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है इसका। तो दोस्तों ये था हमारा एयर डिफ्यूजन मेथड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिकलिंग बेड मेथड में। तो ट्रिकलिंग बेड मेथड क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो ट्रिकलिंग बेड मेथड होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास बड़े बड़े रिवॉल्विंग पाइप्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स बोलते हैं, और उन डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स में हमारे छोटे छोटे होल्स किए हुए रहते हैं जिनको हम लोग पोर्स बोलते हैं। तो उन पोर्स के थ्रू जो है हमारा वाटर नीचे गिरता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स जो है वो रोटेट करते रहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इनका डायमीटर लगभग 86 फीट तक का होता है और ये 46 फीट तक के टॉल हो सकते हैं। जब दोस्तों हमारे डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स से पानी गिरते हैं तो वो पानी डायरेक्टली सरफेस पे नहीं जाते, बल्कि उसे जो है सबसे पहले तो कोक बेड या फिर स्टोन बेड्स के थ्रू पास किया जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स के डायरेक्ट थोड़े से नीचे में ही होता है। वहाँ पर कोक यानी कि आप समझ रहे हैं जला हुआ कोयला या फिर स्टोन जो पत्थर होते हैं, उनके बेड्स के थ्रू जो है ये रिसते हुए नीचे तक जाता है, जिससे कि अच्छी तरह से इसमें जो है ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व हो पाता है। तो दोस्तों को जिस तरह होता है हमारा ट्रिकलिंग बेड मेथड। तो आई होप आपको ट्रिकलिंग बेड मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है हमारा एरिएशन फाउंटेन। तो एरिएशन फाउंटेन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एरिएशन फाउंटेन होता है ना, वो बिल्कुल आपको कैस्केड एरिएटर और स्प्रे नोजल का मिला जुला कॉम्बिनेशन लगेगा। ये जो है देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें हमारा एक स्प्रे नोजल लगा हुआ रहता है और लगभग कैस्केड एरिएटर जैसा ही इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। बस इसके जो स्टेप्स होते हैं उनके बीच कुछ डिस्टेंस होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का होता है ये, और ये बिल्कुल एक फाउंटेन की तरह आप लोग देखे होंगे। फाउंटेन तो आपने देखा ही होगा यूजुअली। तो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा एरिएशन फाउंटेन। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है, काम वही होता है। हमें जो है पानी स्प्रे करना रहता है, उसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाना रहता है और हमें जो है ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना रहता है। एरिएशन फाउंटेन के थ्रू दोस्तों हम लोग अप टू 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर सकते हैं हमारे वाटर से। तो दोस्तों ये था हमारा एरिएशन फाउंटेन, और इसी के साथ हमारे एरिएशन के सभी मेथड्स खत्म होते हैं। तो आई होप आपको ये सभी मेथड्स जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एरिएशन के कुछ लिमिटेशंस की। तो जो एरिएशन है दोस्तों, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे वाटर में काफ़ी सारे एल्गे फॉर्म हो जाते हैं। कई बार जो है ऑयल्स या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है। इन सभी चीज़ों की वजह से दोस्तों जो अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर हमारे वाटर में फॉर्म होता है, उसे हम लोग एरिएशन के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी एरिएशन को ज़्यादा प्रोवाइड कर देने से वाटर में ओवर ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव बन जाता है, जिसकी वजह से बाद में हमें उसे डी एरिएशन भी करना पड़ सकता है। अब दोस्तों आपको तो पता है हम लोग एरिएशन के थ्रू आयरन एंड मैंगनीज आयंस को प्रिसिपिटेट करते हैं, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब हमारे वाटर में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जो एरिएशन है वो कुछ चुनिंदा सीजन्स में ही इकोनॉमिकल साबित होता है। जो वार्मर क्लाइमेट्स होते हैं, यानी कि जो गर्मियों के दिन होते हैं, उस टाइम ही एरिएशन को ज़्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। अब दोस्तों जो एरिएशन प्रोसेस है, इसकी सबसे ख़राब बात ये होती है कि इसके थ्रू हम लोग कई बार एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ या फिर कॉन्टेमिनेशंस को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो है। यूजुअली हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई वायरस आपके यहाँ पर फैला हुआ है। जैसे कि अभी का सिचुएशन मान लेते हैं। अभी जो है हमारे यहाँ पर कोविड-19 का जो सीन चल रहा है, मान लीजिए किसी इंसान को ये वायरस लगा हुआ है और वो ट्रीटमेंट प्लांट के नज़दीक जाता है, सांस लेता है, तो
उसके सांस लेने की वजह से जो हवा में कंटामिनेशन होगा वो हमारे वाटर में भी आ सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है एरिएशन का, सभी चीज़ों की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो दोस्तों यही था हमारा एरिएशन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।